सुप्रभात। मैं सुनील कुमार कैरियर जोन की ओर से आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। प्रथम वीडियो में मैं राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में बात किया था और दूसरे वीडियो में मैं राष्ट्रपति के संदर्भ में जितने परीक्षा उपयोगी बातें होती है हम उस पर बात किए थे। और आज मैं तीसरे वीडियो में हम भारत के राष्ट्रपति और अमेरिका के राष्ट्रपति में क्या अंतर है, क्या दोनों में समानता है कुछ या असमानता है, इन पर हम बात करेंगे। क्योंकि राष्ट्रपति का पद हमारे देश के संविधान में अमेरिका से ही लिया गया है, फिर भी हमारे राष्ट्रपति में और अमेरिका के राष्ट्रपति में बहुत ही अंतर है। तो वह अंतर कौन कौन सा अंतर है, आज उन्हीं पर हम लोग बात करेंगे। क्योंकि हमारे देश में भी राष्ट्रपति का चुनाव होने वाली है और इसको लेकर के हर देश के नागरिकों को उस पर निगाहें लगी हुई है कि हमारे अगले राष्ट्रपति के रूप में कौन निर्वाचित होकर के आते हैं। चलिए बात करते हैं हम लोग कि भारत के राष्ट्रपति और भारत के राष्ट्रपति और अमेरिका के राष्ट्रपति में क्या अंतर। सबसे पहला अंतर है निर्वाचक मंडल का अंतर है। निर्वाचक मंडल हमारे देश के भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में जो निर्वाचक मंडल होते हैं उसमें लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं और उन सबको मिला करके निर्वाचक मंडल बनाया जाता है। लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति के चुनाव में ऐसा बात नहीं है। अमेरिका के राष्ट्रपति के चुनाव में 50 राज्य के जितने वहाँ के जो कांग्रेस के सदस्य होते हैं उतना सदस्य हर राज्य के, जिस राज्य में जितने कांग्रेस के सदस्य होते हैं, चूँकि वहाँ अमेरिका में निम्न सदन को कांग्रेस कहा जाता है और उस कांग्रेस के जितने सदस्य होते हैं उतना ही वहाँ जो निर्वाचक मंडल में, यानी इसको कहा जाए इलेक्टरल कॉलेज, हमारे देश में निर्वाचक मंडल कहा जाता है और अमेरिका में जो राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं उनको इलेक्टरल कॉलेज कहा जाता है, जिसमें 538 सदस्य होते हैं और 50 राज्य में बटे होते हैं। जिस राज्य में जितने कांग्रेस के सीट होते हैं उतना ही इलेक्टरल कॉलेज के सदस्य होते हैं। तो ये सबसे पहला अंतर हमारे देश में निर्वाचक मंडल का। यहाँ निर्वाचक मंडल में लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के सदस्य शामिल होते हैं और वहाँ 50 राज्य में, अलग अलग राज्य में जितना कांग्रेस के सदस्य उतना ही इलेक्टरल कॉलेज के सदस्य निर्वाचित होते हैं। तो सबसे पहला अंतर इसी का होता है। दूसरा, कार्यकाल में अंतर। अमेरिका के जो राष्ट्रपति होते हैं उनका कार्यकाल 4 साल का होता है, जबकि हमारे देश के राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 साल का होता है। दूसरा अंतर होता है कि अमेरिका के जो राष्ट्रपति होते हैं वो लगातार 2 कार्यकाल के लिए ही चुने जा सकते हैं, जबकि हमारे देश के राष्ट्रपति एक से अधिक या कई बार राष्ट्रपति बन सकते हैं। यह भी एक अंतर है। और तीसरा अंतर है संवैधानिक स्थिति के। संवैधानिक स्थिति का मतलब होता है कि हमारे देश के राष्ट्रपति संवैधानिक प्रधान हैं, वास्तविक नहीं हैं। और वास्तविक हमारे देश में कौन है? प्रधानमंत्री और उनका मंत्रिमंडल प्रधान होते हैं, जबकि संवैधानिक प्रधान हमारे राष्ट्रपति होते हैं, वास्तविक नहीं। जबकि अमेरिका में ऐसा नहीं है। अमेरिका के राष्ट्रपति वास्तविक प्रधान होते हैं, वो सरकार का सर्वोसर्वा होता है, उनके दिशा निर्देश पर सरकार चलती है, वहाँ प्रधानमंत्री होते ही नहीं हैं। ये सबसे बड़ा अंतर होता है संवैधानिक स्थिति को देखा जाए तो। चौथा है वैधानिक अधिकार। वैधानिक अधिकार कहा जाता है कि जो हमारे भारत के राष्ट्रपति हैं उनको ये अधिकार है कि जब संसद कोई विधेयक पारित करके अगर भेजती है राष्ट्रपति को मंजूरी करने के लिए, तो हमारे राष्ट्रपति एक बार पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं। लेकिन अमेरिका के जो राष्ट्रपति होते हैं उनको कांग्रेस के द्वारा पारित, यानी संसद के द्वारा पारित किसी भी विधेयक को वो नामंजूर नहीं कर सकते हैं, नहीं लौटा सकते हैं, बल्कि हर हालत में उन्हें मंजूरी देना होगा। यह भी हमारे राष्ट्रपति और अमेरिका के राष्ट्रपति के संवैधानिक स्थिति में अंतर है। 5वां है आपातकालीन अधिकार। आपातकालीन अधिकार का मतलब हुआ जब देश में कोई
आंतरिक संकट हो या देश पर कोई बाह्य आक्रमण हो गया हो, तो ऐसे स्थिति में देश में आपातकाल लागू की जाती है। और आपातकाल जब लागू होता है तो पूरा शक्ति केंद्र के पास में और राष्ट्रपति के पास में चला जाता है। तो हमारे देश के राष्ट्रपति में को आपातकालीन शक्तियां प्राप्त है, जबकि अमेरिका के राष्ट्रपति को नहीं है। जब देश में आपातकाल लागू की जाती है तब मूल अधिकार का निलंबन किया जा सकता है, मूल अधिकार का कम किया जा सकता है, लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति को किसी भी अधिकार का निलंबन या कम करने का अधिकार नहीं है, यानी आपातकालीन अधिकार नहीं है। अगर हमारे देश में अगर वित्तीय आपात लागू होती है तो राष्ट्रपति को इतना अधिकार है कि उन किसी के वेतन को कम कर सकते हैं, लेकिन ये अधिकार अमेरिका के राष्ट्रपति को नहीं दिया गया है। छठा अंतर है दलीय राजनीति। दलीय राजनीति का मतलब होता है क्या भारत के राष्ट्रपति या अमेरिका के राष्ट्रपति जब राष्ट्रपति बन जाते हैं तो क्या कोई दल से ताल्लुक़ रख सकते हैं। लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति और हमारे राष्ट्रपति में अंतर है। अमेरिका के राष्ट्रपति हर हालत में अपने दल से दूर नहीं हो सकते हैं, हमेशा उनको अपने दल के साथ जुड़े रहना पड़ता है और वो राष्ट्रपति पद पर बने रहते हैं तो भी। लेकिन हमारे देश के संविधान में ऐसा नहीं है। हमारे देश के संविधान में लिखा गया है कि राष्ट्रपति का पद संवैधानिक पद होते हैं और संवैधानिक पद होने के नाते वो कोई राजनीतिक क्रियाकलाप में कार्यक्रम में भाग नहीं ले सकते हैं। साथ साथ जो भी राजनीतिक दल से वो अगर आते हैं तो इससे राजनीतिक दल से उनको दूरी बनाना पड़ेगा, तब संवैधानिक पद की मर्यादा का पालन किया जाएगा। इसलिए अमेरिका के राष्ट्रपति को अपने दल से हमेशा दल के सिद्धांत और दल से जुड़े रहना पड़ता है, लेकिन हमारे राष्ट्रपति को दल से दूर रहना पड़ता है। और सातवां अंतर है महाभियोग की प्रक्रिया। महाभियोग की प्रक्रिया भारत में भी महाभियोग के द्वारा राष्ट्रपति को हटाया जाता है, अमेरिका में भी, लेकिन दोनों में अंतर है। हमारे देश के राष्ट्रपति को लोकसभा और राज्यसभा यानी उच्च सदन और निम्न सदन किसी भी सदन में महाभियोग की प्रक्रिया उठाई जा सकती है, महाभियोग की प्रक्रिया लगाई जा सकती है। दूसरी बात, हमारे देश के राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग की प्रक्रिया केवल संविधान के अतिक्रमण के आधार पर, जब हमारे राष्ट्रपति यदि संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन किए हैं या संविधान का अतिक्रमण किए हैं तभी लगाया जा सकता है उनके ऊपर महाभियोग। अन्य किसी भी कारण के आधार पर उनके ऊपर महाभियोग नहीं लगाया जा सकता। लेकिन अमेरिका में कुछ अलग है। जैसा कि हमने कहा कि हमारे देश में उच्च सदन निम्न सदन दोनों में लगाया जाता है महाभियोग की प्रक्रिया, लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं है। अमेरिका में राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग की प्रक्रिया केवल निम्न सदन में, जिसको प्रतिनिधि सभा कहा जाता था, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव कहा जाता है, केवल उसी में महाभियोग की प्रक्रिया उठाई जा सकती है या महाभियोग लगाया जा सकता है। दूसरा अंतर है कि हमारे देश में अतिक्रमण की बात कही गई है, संविधान अतिक्रमण, लेकिन नहीं, अमेरिका के राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग किसी भी आधार पर लगाया जा सकता है, चाहे संविधान के अतिक्रमण की बात हो या फिर देशद्रोही का मामला हो, भ्रष्टाचार का मामला हो, यानी किसी भी मामले को आधार बना करके अमेरिका के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। दूसरा, अमेरिका के संविधान के मुताबिक निम्न सदन में यानी कांग्रेस में प्रतिनिधि सभा में महाभियोग की प्रक्रिया लगाई जाती है और महाभियोग जब वहाँ पारित हो जाता है केवल उच्च सदन सीनेट में भेजा जाता है इसकी पुष्टि के लिए, और वहाँ पर पुष्टि के दौरान वो उस सदन के जो सदस्य होते हैं उनको जांच करते हैं। दूसरा एक और अंतर है कि हमारे देश के राष्ट्रपति का हमारे देश के राष्ट्रपति के ऊपर जब महाभियोग लगता है तो न्यायालय का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है, हमारा न्यायालय उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। लेकिन जब अमेरिका में राष्ट्रपति पर महाभियोग चलता है तो न्यायालय का हस्तक्षेप होता है, और वह कैसे, जब प्रतिनिधि सभा महाभियोग का प्रस्ताव पारित करके जांचने के लिए जब वो सदन सीनेट को भेजा जाता है तो सीनेट का अध्यक्षता यानी सीनेट में राष्ट्रपति के महाभियोग पर जो वो जांच होती है उसके अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश
अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होते हैं। इसलिए अमेरिका के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया में वहाँ के न्यायालय का हस्तक्षेप होता है, जबकि हमारे देश के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया में केवल संसद उत्तरदायी होते हैं, न्यायालय का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। आज हम लोग दोनों देश के राष्ट्रपति के अधिकार या उनकी क्या तुलनात्मक स्थिति है उस पर विचार किए हैं। फिर हम लोग अगले वीडियो में किसी दूसरे विषय के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।